नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे हिस्से को समझने वाले हैं। पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट स्केड्यूल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल। ये जो हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, इसमें जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज हैं, उनके नाम हैं, कभी सोचा है कि ये सब आखिर डिसाइड कौन करता है? किसके पास ये पावर है? इसका सीधा और बिल्कुल सटीक जवाब हमारे संविधान की पहली अनुसूची में ही छिपा है। जी हाँ, यही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो इंडिया की ज्योग्राफिकल पहचान को डिफाइन करता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पहली अनुसूची है क्या भला? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप इंडिया के मैप की ऑफिशियल डायरेक्टरी या टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह समझ सकते हैं। इसमें लीगली लिखा हुआ है कि इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनकी बाउंड्री मतलब उनका एरिया कहाँ तक फैला है। और देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका जिक्र संविधान के पहले ही आर्टिकल 1 में है। ये साफ साफ कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, वो राज्यों का एक संघ होगा। और ये राज्य कौन से होंगे? वही जो पहली अनुसूची में लिखे हैं। मतलब ये तो एकदम फाउंडेशन है। अब इस डायरेक्टरी को और भी क्लियर बनाने के लिए इसे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा यानी पार्ट 1, इसमें इंडिया के सभी स्टेट्स की लिस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह वगैरह। और दूसरा हिस्सा पार्ट 2, इसमें सभी यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आता है जो एग्जाम्स में तो पक्का पूछा जाता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आखिर फ़र्क क्या है? तो देखिए, सीधा सा हिसाब है। स्टेट्स में अपनी चुनी हुई सरकार होती है ना? उनका सेंटर के साथ एक फेडरल रिश्ता होता है। वहीं यूनियन टेरिटरीज वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जाता है। हाँ, कुछ यूटीज जैसे दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी विधानसभा है, पर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहली अनुसूची भारत की वो ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका एरिया लिखा हुआ है। सिंपल है, राइट? लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया का मैप हमेशा से ऐसा ही था या क्या इसे बदला जा सकता है? तो चलिए अब देखते हैं कि ये बाउंड्रीज बदलती कैसे हैं। तो याद रखिए, संविधान ये पावर सिर्फ और सिर्फ भारत की पार्लियामेंट को देता है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अपनी बाउंड्री या अपना नाम नहीं बदल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को ये सारे अधिकार देता है। जैसे वो किसी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या छोटा कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज में फेरबदल कर सकती है और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश के बाद ही पार्लियामेंट में आ सकता है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट की विधानसभा के पास भेजते हैं जिनसे वो जुड़ा है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। जब उनकी राय आ जाती है तो बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हां बोल दें और बस प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये कानून बन जाता है और पहली अनुसूची को अपडेट कर दिया जाता है। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। स्टेट की विधानसभा जो भी राय दे वो पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। मतलब पार्लियामेंट उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो चाहे तो राय मान ले, चाहे तो ना माने। फाइनल फैसला हमेशा हमेशा पार्लियामेंट का ही होता है। एक और जरूरी बात, आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि आर्टिकल 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव आर्टिकल 368 वाला प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। ये इस प्रोसेस को काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देता है। इस सबसे एक बात तो साफ है कि पहली अनुसूची एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये बदलती रहती है। देखिए ना, साल 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में तो जम्मू कश्मीर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया और 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज भी किया गया। तो इंडिया का मैप लगातार इवॉल्व हो रहा है। इसका सबसे रीसेंट और बड़ा उदाहरण है जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के जरिए पार्लियामेंट ने पहली अनुसूची को अमेंड किया और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये बदलाव कई तरह के हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक स्टेट को 2 यूटी में बदल दिया गया, दादरा और नगर हवेली में 2 यूटी को मिलाकर एक कर दिया गया, और तेलंगाना के केस में एक मौजूदा स्टेट में से एक नया स्टेट बनाया गया। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के नजरिए से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसे एकदम रट लीजिए। पहली अनुसूची, स्टेट्स और यूटी की लिस्ट। आर्टिकल 1 इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को स्टेट्स बदलने की पावर देता है। आर्टिकल 4 ये बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से होगा। और सबसे जरूरी, इस मामले में पार्लियामेंट सुप्रीम है, स्टेट की राय सिर्फ एक सलाह है और कुछ नहीं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक लाइन में कहा जा सकता है, और ये लाइन बहुत पावरफुल है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा देश, वो अविनाशी है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम अलग हो रहे हैं। लेकिन उस यूनियन के अंदर जो स्टेट्स हैं वो विनाशी हैं। पार्लियामेंट जब चाहे उनकी बाउंड्रीज, उनका एरिया, यहां तक कि उनका वजूद भी बदल सकती है। अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था शेड्यूल 1 की कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है शेड्यूल 2। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पीडीएफ के लिए पीडीएफ कमेंट कीजिए।